आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल महीने के इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एच शंकर ने। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार एच शंकर ने संभाला है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल वास्तविक बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया निधि तिवारी को। मारुति सुजुकी में पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त हुए सुनील कक्कड़। भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चल्ला एस सेट्टी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक है रजनीत कोहली। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक एस के मजूमदार। केनरा बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर माधवन कुट्टी। सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख के बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा ने। ओडिशा ने नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओडिशा के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10। राज्यपाल रघुवर दास। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की उड़ीसा ने। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा उड़ीसा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है उड़ीसा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर के अंदर। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ कटक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अन्य जीआई टैग देखते हैं। प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद गुजरात की है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है जो त्रिपुरा की है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो मध्य प्रदेश की है। सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है जो महाराष्ट्र के मिराज शहर के है। सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है जो मथुरा की है। मांजुली मुखुटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो असम की है। आदिवासी पोशाक रिस्सा को जीआई टैग मिला है जो त्रिपुरा की है। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है जो ओडिशा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स के अंदर। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स के अंदर शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकर्ष श्रोफ को। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रोफ को भारत में पारंपरिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनबाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयास के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिग्घल को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसेल को। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलका झा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। एचपीटीयू से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर दिनेश सहारा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मान्य नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बना है। हंगरी के बारे में देखते हैं। राजधानी बुडापेस्ट। मुद्रा फोरिंट। राष्ट्रपति तमासुलियोक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 36वां स्थान। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत ने 36वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम ने। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा के अंदर।
स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन गोवा के अंदर आयोजित किया गया। गोवा के बारे में देखते हैं। गठन 30 मई 1987, राजधानी पणजी, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहसिन नकवी को। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 728। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य 728 रखे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप शुरू हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 24 जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगा उत्तर प्रदेश। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के राइज ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। विधानसभा में 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। धार्मिक सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जैनपुर, मिर्जापुर और भदोही के अंदर। गणतंत्र दिवस से उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोंगाली बिहू उत्सव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम के अंदर। रोंगाली बिहू उत्सव असम के अंदर शुरू हुआ है। असम के बारे में देखते हैं। गठन 26 जनवरी 1950, राजधानी दिसपुर, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। असम के जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा चिराग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है असम सरकार ने। जुमेर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोप में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की असम के मुख्यमंत्री ने। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव शुरू किया है असम सरकार ने। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता को। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य में कुमकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शिव सुब्रमण्यम रमन को। हाल ही में मोटोजीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने हासिल की है? फ्रांसिस्को बेगनिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मैक 9 की गति वाले जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? रूस ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र के साथ। हाल ही में जारी की गई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? 98.21%। हाल ही में कौन सा राज्य रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संचालित में शीर्ष पर है? राजस्थान। हाल ही में कहां पर है बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया गया है? लद्दाख के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली देश को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसी कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला को। हाल ही में कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने। हाल में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन एस अय्यर को। एक्स्ट्रा डोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गुनेरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरुआत की है पंजाब ने। ब्रिटेन से मानव नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। कंप्यूटर क्वांटम चिप ऑसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। जुमेरे बिंदनी कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। ओवर्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। एक्सपायर होज की दुआओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत का। अजमेर में 132 साल पुरानी फौजसागर झील का नाम बदलकर वन सागर कर दिया राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने।
वगैरह फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।